कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ में ही आप लोगों की कुछ यहाँ पे टेक्निक्स दे रखी है जिनका नाम है एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन। मतलब कि हम यदि जीन का क्लोन बना लें तो उसको हम किस किस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं। तो उन्हें एनालाइज करने के, उसके विश्लेषण करने के यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं जो आपके चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेगा, जिसमें आप लोगों को पीसीआर हेडिंग मिलेगी, जिसमें आपको आरएफएलपी हेडिंग मिलेगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलेगा, और यहाँ पे सदर्न टेक्निक जो ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से मिलेगा। मतलब इस टाइप से आपको बहुत सारी टेक्निक्स है वो देखने के लिए मिल रही होगी। अब उन्हीं को सबको एक साथ कैसे पढ़ा जा सकता है, और उन सब में जो दो दो उपयोगिताएं दे रखी है, एप्लीकेशंस दे रखी है, उन दो दो एप्लीकेशंस को आप लर्न कर सकते हैं। और चाहे आप एप्लीकेशंस यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ही याद किए हैं तो उसके साथ में भी आपकी सब सारी की सारी बाकी सारी भी एप्लीकेशंस है वो उसी से मिलती जुलती होगी कि भाई कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज है उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई क्राइम स्पॉट है तो क्राइम को सॉल्व करने के लिए, कोई मतलब मर्डर को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस टाइप से ये सारे के सारे जो हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस देखे उन्हीं एप्लीकेशन से हम लोग सारे के सारे नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो इन स्टेप्स में सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है यहाँ पे डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन का मतलब होता है डीएनए को पृथक करना। अब इस टेक्निक को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस टाइप से वर्क वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो डीएनए पृथक्करण लिखा हुआ है, तो डीएनए पृथक्करण कहाँ से किया जाएगा। हम कह रहे हैं मर्डर, कोई मर्डर हुआ है, कोई रेप हुआ है, ठीक है, या हमें कहीं से भी कोई डीएनए का सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसको कलेक्ट करना है जो वो क्या है हमारे डीएनए आइसोलेशन। तो इसमें मैंने कहा है सैंपल कलेक्शन। तो मान लो यहाँ पे किसी के मतलब कोई ऐसे सुसाइड करता है या किसी की डेथ हो जाती है जहाँ पे मर्डर हुआ होता है, तो वहाँ पे जो चोंग से बाउंड्री बना देते हैं वो बाउंड्री क्या होता है, क्राइम स्पॉट होता है। या आप लोगों ने सीआईडी में देखा होगा इस टाइप से वो मतलब रूम वाइज तैयार कर देते हैं कि भाई यहाँ पे मर्डर हुआ है तो यहाँ पे किसी का जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ क्राइम स्पॉट की जो पट्टियाँ लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है, क्राइम स्पॉट है। अब यहाँ पे हेयर मिल सकता है, रूट सहित जो हेयर हो वो हेयर मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है, टिश्यू मिल सकता है, और उसी के साथ में यदि रेप केस है तो स्पर्म या सेमन मिल सकते हैं। तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो कि हमने कहा कि भाई हमने वहाँ से हेयर लिया, या हमने सेमन लिया, या हमने टिश्यू लिया, ब्लड लिया, तो कितनी क्वांटिटी में मिलेगा हमें, बहुत इतू सी क्वांटिटी में। अब जो इतू सी क्वांटिटी में मिल रहा है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे लिखा है डीएनए अमाउंट विल बी वेरी लेस। डीएनए अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, कम होगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, कॉपीज करनी पड़ेगी। और कॉपीज करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया है वो है डीएनए एम्पलीफिकेशन। आप लोगों ने साउंड में एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, जो डीजे वगैरह के साउंड होते हैं। तो उसी टाइप से जो डीएनए एम्पलीफिकेशन है इसमें क्या है, डीएनए की प्रतिकृति तैयार की जाएगी, मतलब इसकी कॉपीज है वो तैयार की जाएगी। जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपीज तैयार कर रहे थे, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें बैक्टीरिया है वो हर दूसरी कॉपी बनाने में कितना मिनट ले रहा था, वो ले रहा था 20 मिनट कॉपी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम यदि इन विट्रो करवाएं, इन विट्रो का मतलब हो गया कि हम लेबोरेटरी में करवा रहे हैं, किसी पात्र में करवा रहे हैं, तो उस टेक्निक को यहाँ पे बोला जाता है पीसीआर टेक्निक। आपके पीसीआर टेक्निक का भी अलग से टॉपिक दे रखा है जिसमें बोलते हैं कि मल्टीपल कॉपीज आर जनरेटेड इन शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी कॉपीज है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पीसीआर है, पीसीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब एक मशीन है, उस मशीन में जो हमारा जो छोटा सा डीएनए है उस डीएनए को डाल दिया जाता है। तो जिस टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी टाइप से ये डीएनए क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। वो थर्मल साइक्लर होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ में क्या होता है उसमें साइकिल्स है वो चलती है, जो हम 20 से 30 बोलेंगे कि 20 से 30 साइकिल्स हम लोग चला चुके, तो हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, यहाँ कॉपीज है वो मिल जाएगी। और इसको डिस्कवर किसने किया था, कैरी मुलिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे बनने के लिए बोर्ड लेवल पे, पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसी के साथ में आपको कैरी मुलिस का नाम भी ध्यान में रखना है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, कैरी मुलिस ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते
करते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हमने किया कि वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया, देन हम लोगों ने उसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब उसको हमने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको इतना बड़ा सा किया हुआ, ठीक है। फिर हमारी जो थर्ड हेडिंग है वो क्या है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया डीएनए को काटना है छोटे छोटे में। तो डीएनए को काटने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिखा है मैंने, तो इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रोकन इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बहुत सारे डीएनए खंडों में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनकी लेंथ है वो सबसे अलग अलग है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड, छोटे छोटे टुकड़े। लेंथ मतलब इनकी सबकी जो लेंथ है, इनकी जो सबकी लंबाई है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सारी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको RFLP। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए सेगमेंट काटे जाएंगे उनको बोला जाता है RFLP। तो यहाँ पे आपको RFLP और PCR टेक्निक है वो समझ में आ गई होगी कि PCR में तो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या किया जा रहा है, फ्रेगमेंट्स में इनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा RFLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। आप हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो RFLP जो हमें ट्रिक मिल जाता है कि भाई ये स्पेलिंग इससे शुरू होगी, ये स्पेलिंग इससे शुरू होगी, ये स्पेलिंग, तो वो आपको हिंदी में याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इंग्लिश में ही इसको चलने दीजिए, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास में छोटे छोटे टुकड़े तो हो गए, अब इन टुकड़ों को हमें एक स्लेट पे क्या करना है, जमाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लो कि यहाँ पे एक जेल है, ठीक है, जो हम बालों में यूज करते हैं, इस टाइप की क्या है, हम जेल ले लें या वैक्सी लेयर ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको जेल विद्युत कण संचलन भी कहा जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं ना जिस टाइप से एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर, तो इस टाइप से विद्युत कण है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। और आपको ध्यान में होना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब करंट और फोरेसिस का मतलब मूवमेंट, मतलब करंट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में होना चाहिए कि डीएनए का चार्ज क्या होता है, तो डीएनए का चार्ज हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव से ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग एगारोस जेल। मैंने अभी कहा ना आपको एक जेल लेनी है, इस जेल का नाम आपके रहेगा एगारोस जेल। तो एगारोस जेल है, इसको यूज किया जाएगा। और ये आपको ये जो बस बनी हुई दिख रही है, इस बस बने हुए में यहाँ पे क्या है, यहाँ हम कैथोड और एनोड यूज कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पे ये जो है इसमें क्या है, जेल भरी हुई है, और आपको ये फ्रेगमेंट सारे जमे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इस टाइप से क्या होंगे, फ्रेगमेंट सारे एक सीक्वेंस में जम जाएंगे। यहाँ आपको सब उलझे हुए दिख रहे हैं, मतलब मैं बोलूँ कि मेरे बाल उलझे हुए हैं और मैं इसको कॉम करूंगी, ठीक है, कॉम करूंगी तो वो एकदम क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसी टाइप से क्या होता है, ये जो नेगेटिव साइड है उस तरफ एक कॉम्ब होता है जो उस जेल के ऊपर इस साइड इस टाइप से चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वो उन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को क्या कर देगा, सीधा कर देगा, बेस्ड ऑन देयर साइज के बेस्ड पे। उसके साइज जैसी रहनी है लंबाई से छोटे की तरफ, ठीक है। इस टाइप से इसको क्या कर देगा, यहाँ अरेंज कर देगा। और यहाँ पे जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो यही है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज किया जाता है, तो एगारोस जेल का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया, देन उसको एम्पलीफाई किया, उसके बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग एक जगह अरेंज कर लिए। अब अरेंज तो कर लिया हमने जेल में, लेकिन ये जेल है वो स्टेबल नहीं है, तो इससे सारे के सारे फ्रेगमेंट्स है वो गायब होने का डर रहेगा। तो ये डर है, इसको डर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जेल है उसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे उतार लेंगे ऐसे कैसे, ठीक है, और जेल को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्निक है उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ब्लॉटिंग टेक्निक का मतलब ये हुआ कि हम जो जेल पे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स उसको हम किसी और पेपर पे ऐसे कैसे उतार लेंगे। तो जो उतार रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, देन आपको वेस्टर्न।
तो कहोगे कि मैम ज्योग्राफी पढ़ाने लगे क्या चलते चलते, एक तो नॉर्थ दिशा हो गई, एक यहाँ पे साउथ हो गई और एक वेस्ट हो गई, ईस्ट कहाँ गई, ईस्ट कहीं नहीं गई। ये दिशाओं के नाम नहीं है। जो E.M. सदर्न थे, ठीक है, उनके साइंटिस्ट का नाम था सदर्न। उन्होंने 1975 में क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो जेल पे थे उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन फ्रेगमेंट्स को नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे ऐसे कैसे उतार लिया। उसको उतारने की टेक्निक क्या रहती है कि नीचे एक ड्राई पेपर ले लो, देन ये मेम्ब्रेन है और ये जेल है, इस पे कोई भी वेट सोल्यूशन मतलब इसको गीला किया जाएगा तो ये जेल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो यहाँ फ्रेगमेंट्स है वो ऐसे कैसे किस पे उतर जाएंगे, मेम्ब्रेन पे उतर जाएंगे। तो इसलिए इसको सदर्न टेक्निक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न क्या है। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सदर्न है वो डीएनए के लिए की जाती है, नदर्न है वो आरएनए के लिए की जाती है, और वेस्टर्न है वो प्रोटीन के लिए। देन मैंने हेडिंग भी लगा रखी है यहाँ पे कि आरएनए की, यदि ये हम लोग इतना पोर्शन है ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नहीं है, ये आपके टॉपिक वाइज है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले यहाँ से कि आरएनए है, आरएनए के नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है। एल्विन एटोल ने इसको डिस्कवर किया था, और इसमें यहाँ पे नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। किसका किया जाएगा, एमिनो बेंजाइल ऑक्सीमेथिल मेम्ब्रेन का। तो ये आपको थोड़ी सी बातें हैं वो ध्यान में रख सकते हो आप लोग, तो ये आप बातें ध्यान में रखिएगा। देन हम लोग बात करेंगे यदि प्रोटीन की, तो प्रोटीन में यहाँ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इसको बोल रहे हैं, और टॉबिन एटोल ने इसको डिस्कवर किया था। और इसमें क्या है, उतारा तो जो यहाँ पे है ना नाइट्रोसेल्युलोज पेपर और नायलॉन मेम्ब्रेन, उतारा तो सेम उसी पे जाएगा, लेकिन किसकी हेल्प से, सोडियम डू डिसाइल सल्फेट ये यूज किया जाएगा उसके साथ में। तो थोड़ी सी ये बातें हैं आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हमारे पास में इस टाइप से सिंगल यहाँ पे स्ट्रैंड है, तो सिंगल स्ट्रैंड को हम डीएनए की बात करें तो डीएनए हमेशा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो इसको हम डबल स्टैंडर्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए कि रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स है वो तैयार किए जाएंगे, जिसमें हम ऊपर से न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस होते हैं ना कि भाई ए को टी चाहिए, जी को सी चाहिए, तो इस टाइप से जो प्रॉप्स यूज कर रहे हैं उन प्रॉप्स को यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्रॉप्स या डीएनए प्रॉप्स या जो आरएनए प्रॉप्स कहा जाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड में हो गया। और उसके अलावा जो और प्रॉप्स यूज किए हुए थे वो प्रॉप्स क्या हो गए, वास्ट ऑफ, इसको धोया और धो के क्या कर दिया, आउट कर दिया। उसके बाद में हमारे एक लास्ट स्टेप रहेगा, उस लास्ट स्टेप का नाम है डीएनए फोटोग्राफ। अब जो हमारे पास में नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सुंदर से डबल स्टैंडर्ड वाले डीएनए मिल गए हैं हमें, उस डीएनए को हमें जिस पे शक है उस शक वाले व्यक्ति से, जो सस्पेक्ट है उससे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो हमने एक तो उसका पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार कर लिया, ठीक है। एक वहाँ पे जितने भी मतलब मान लो कि 3-4 जने वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन सब के हमने डीएनए फिंगरप्रिंट्स है वो ले लिए, और उसी के साथ में हमें जिस पे मतलब जहाँ पे जो सैंपल मिला है उसके भी हमने डीएनए यहाँ फिंगरप्रिंट है वो तैयार कर लिया, किस पे, एक्सरे फिल्म पे। अब इस एक्सरे फिल्म को हम यूवी रेज के थ्रू देख सकते हैं, देन हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो डन, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यहीं पे डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ में पीसीआर, आरएफएलपी, ब्लॉटिंग टेक्निक, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स, इस टाइप से आपके 4 हेडिंग डाल रखी है इस चैप्टर में। उन चारों हेडिंग को इसके साथ में ही कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। और यदि आप लोगों को एप्लीकेशंस पूछे तो एप्लीकेशंस आप जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लर्न कर रहे हैं वही लिख सकते हैं, उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ये कि आपका ये टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बॉटनी का सिर्फ एक जो टॉपिक है 16 है वो चैप्टर रहा है। उसके अलावा आपके जो फिर जूलॉजी के हैं कुछ टॉपिक बकाया, तो उनको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी तो घर पे रहने वाली बात तो है नहीं, आराम से स्कूल भी जाइए लेकिन सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू।